तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू MG हेक्टर टॉमहॉक ईवी। फाइनली आज MG मोटर इंडिया ने अपनी एक ऐसी ईवी लॉन्च कर दी है जो डीजल एसयूवीज को भाई बहुत पीछे छोड़ चुकी है। डीजल तो बंद होने ही वाला है, लेकिन ईवी का जो दौर है ना वो यहाँ से शुरू हो गया है। अभी तक ईवी में MG का सबसे बड़ा हाथ है। विंडसर के साथ आप देखते हैं कि MG ने बहुत अच्छी सक्सेस ली है, लेकिन लोगों को कुछ एसयूवी का जो आनंद है ना भाई वो देने के लिए यहाँ पर हेक्टर के नाम के साथ टॉमहॉक को जोड़ा गया और एक नई सी गाड़ी पेश की गई। नाम है आपके सामने MG हेक्टर टॉमहॉक। प्राइसिंग हर कोई सुनाएगा आपको 13,99,000 रुपये में गाड़ी मिल रही है, लेकिन पर किलोमीटर के आपको इसमें ₹4.99 भी चुकाने होंगे। तो उसके साथ ही ना ये गाड़ी का क्या गेम है, क्या इसकी रियल प्राइसिंग है, क्या इसमें फीचर फंक्शन, क्या पावर, क्या रेंज है, सब सुन लेते हैं आज। सबसे पहली चीज़ रेंज आप देखिए, 517 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये गाड़ी इंटरनेशनली जो वुलिंग इक्सन है उसके ऊपर बेस है, वहाँ पर क्लेम की गई है 530 किलोमीटर की रेंज, लेकिन इंडिया के हिसाब से जब इसकी टेस्टिंग की गई तो वो रेंज 517 किलोमीटर इंडिया में हमें MG मोटर इंडिया ने बताई। उसके साथ ही इसमें जो पावर मिल रही है ये काफ़ी अच्छी मिल रही है भाई। टोयोटा फॉर्च्यूनर के बराबर पावर है, 201 हॉर्स पावर है, 310 Nm का टॉर्क है, जो कि अपने में बहुत अच्छा है 517 किलोमीटर के रेंज के साथ। बाकी फास्ट चार्जिंग की बात की जाए तो 30 से लेके 80% होने में ये गाड़ी केवल लेने वाली है 35 मिनट, जो कि 90 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। काफ़ी लोग कहेंगे भाई कंपटीशन तो 180 किलोवाट भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ना रियलिस्टिकली 60 किलोवाट से लेकर 90 किलोवाट की जो चार्जिंग इंडिया में है ना वो सही रेटों में भी मिल जाती है और आसानी से भी मिल जाती है। तो सेंस में MG कुछ कर सकती है तो ठीक है, लेकिन अभी जो 90 किलोवाट है वो भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। बाकी गाड़ी का आगे का लुक देखते हैं कैसा है। तो फ्रंट लुक में देखेंगे MG का एक चमचमाता हुआ काफ़ी प्यारा सा लोगो है, पियानो ब्लैक से भरपूर है और किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ फ्रंट का जो फेशिया है ना बिल्कुल बंद सा किया गया भाई, जिससे एरोडायनामिक एफिशिएंसी उन सारी चीज़ों में सुधार हो। साथ में 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS और जो भी आगे की चीज़ें है ना काफ़ी बढ़िया लगती है। बाकी ये जो कलर ऑप्शन है ये है MG का स्टारी ब्लैक कलर ऑप्शन, जो आपने बाकी गाड़ियों में भी देखा है, काफ़ी प्यारा लगता है। थोड़ा लोगों के भी हाथ लग गए इसमें तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा भाई ऐसा क्या है, चमक क्यों नहीं रहा, लेकिन ये भी सही सा लगता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे ऐसे कुछ हॉरिजॉन्टल सी थोड़ी सी स्लोप लेते हुए DRLs है। मल्टी फंक्शन आपको यहाँ पर जो हॉकाई एक थीम में हेडलैम्प्स मिल रहे हैं जो आपने ZS के अंदर सबसे पहले देखे वो है। बाकी यहाँ पर इसका जो व्हील कूलिंग है उसके लिए एक एयर डैम दिया गया। बाकी गाड़ी आप देखें तो इस प्रकार से भाई ऐसा कुछ फील आता है। बाकी फ्रंट लुक से देख लिया गाड़ी को, गाड़ी की चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, लगभग 1850 mm इसकी चौड़ाई। बाकी ये है भाई इस गाड़ी की असलियत, यानी कि एक 7 सीटर और 5 सीटर का जो मज़ा है ना ये गाड़ी देने के लिए तैयार है। और 7 सीटर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इस गाड़ी की लंबाई है ये है 4745 mm, जो कि आ जाती है इस गाड़ी के 2810 mm के व्हील बेस के साथ। और ये जो चमचमाता हुआ तार है ना भाई ये भी देख लो, तो ये तो ग्राफिकली यहाँ पर दिखाने के लिए लगाया गया है, लेकिन ये जो अभी लॉग है तो यहाँ पर ये जो चार्जिंग का पूरा सेटअप है ना इसको समझना आपके लिए मेन है, क्योंकि ये गाड़ी में जो बैटरी कैपेसिटी है ये है 69.2 किलोवाट आवर की, तो लगभग 70 किलोवाट आवर की बैटरी पहुंच गई। आप कहेंगे महिंद्रा XUV 9S में तो 79 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, लेकिन वो गाड़ी इससे महंगी भी है, ये गाड़ी उससे ज़्यादा अफोर्डेबल है और फीचर फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक फीचर दिखा रही है। बाकी साइड लुक से देख लो, सारी चीज़ें देखें तो ऐसे कुछ रूफ रेल है, एक तरीके से ना आप इसे मिनी मैजेस्टर कह सकते हैं काफ़ी लोगों की भाषा में, और थोड़ा दमखम भरा हुआ लुक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से बॉडी बनाई गई है, जो डोर में दमखम है ये भी काफ़ी अच्छा सा लगेगा आपको, तो ये चीज़ें सही है। अब मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ भाई जो चीज़ें MG हमें बता रही है। सबसे पहले इसके कलर ऑप्शन देख लीजिए, तो ऐसे कुछ कलर ऑप्शन है इसके सारे। ये जो कलर ऑप्शन है अरोरा सिल्वर, यहाँ पर जो स्टारी ब्लैक आप देख पा रहे हैं। बाकी इसी तरीके से आप यहाँ पर सिलेडियन ब्लू का ऑप्शन है, पर्ल वाइट का ऑप्शन है, शैडो गोल्ड यहाँ पर है, कुछ डुअल टोन थीम है, यहाँ पर भी डुअल टोन थीम बनाई गई है। कलर ऑप्शन के साथ ही प्राइसिंग में भी नज़र मान लेते हैं, क्योंकि प्राइसिंग ही भाई हर किसी को ना थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करती है कि आज भी डीजल गाड़ी खरीदे या EV में आ जाए, क्योंकि डीजल गाड़ी आज भी सस्ती पड़ती है। अगर आप देखें नॉर्मली तो डीजल गाड़ी EV से थोड़ी सस्ती है और रनिंग कॉस्ट में बराबर आती है जब आप पब्लिक चार्जर से चार्ज करेंगे। तो प्राइसिंग जो MG ने मुझे बताई, यहाँ पर बताई मुझे 13.99 लाख रुपीज़, जो कि बड़े भारी भरकम शब्दों में लिखा गया है 13,99,000 रुपये में, लेकिन उसमें जो बैटरी है 69.5 किलोवाट आवर की, 69.2 किलोवाट आवर की, ये आपको एज अ रेंट मिलेगी, जिसमें आपको 4.9 रुपीज़
पर किलोमीटर पे करना होगा, पर मंथ का कुछ सब्सक्रिप्शन बैठेगा। और अगर और प्राइजें देखें तो यहाँ पर है 3 वेरिएंट है, एक्साइट है, एक्सक्लूसिव है, एसेंस है। तो 7 सीटर की प्राइस है 14 लाख रुपए एक शोरूम विद बैटरी एज अ सर्विस। 16 लाख में आपको मिड मॉडल है और 5 सीटर का सिर्फ ऑप्शन ना टॉप मॉडल में है, नहीं तो नॉर्मली जो लोग बेस मॉडल लेते हैं वो लेना पसंद करते हैं 5 सीटर का ऑप्शन। यहाँ पर जो टॉप मॉडल लेगा उसको ऑप्शन मिलेगा 5 सीटर का। तो ये थोड़ा सा ना अभी चैलेंजिंग है आपके लिए, मेरे लिए थोड़ा सा सोच पाना, क्योंकि अगर ये बेस मॉडल 5 सीटर देते तो थोड़ी और सस्ती हो जाए। उसी साथ ही 17.5 लाख रुपये विद बैटरी एज अ सर्विस आपको ये गाड़ी ऑफर की गई है। अगर आप इसकी रियलिस्टिक प्राइस जानना चाहते हैं तो इसका जो बेस मॉडल 13.99 लाख रुपीज़ में 7 सीटर का ऑप्शन दे रहा है वो विद बैटरी आपको कॉस्ट करेगा 19.49 लाख रुपीज़। और अगर इसका मिड मॉडल देखें तो 21.99 लाख रुपीज़, 22 लाख रुपये में कॉस्टिंग है। और अगर इसमें 5 सीटर का जो टॉप मॉडल एसेंस है कॉस्टिंग है 22.99 लाख रुपीज़, लगभग 23 लाख रुपये। और अगर इसकी बात करें जो यहाँ पर शायद 7 सीटर ऑप्शन नहीं, ये 5 सीटर ही ऑप्शन है, तो इसकी प्राइसिंग है 23 लाख रुपये एक शोरूम। और इसी में अगर आप चाहते हैं कि 7 सीटर के साथ मुझे जाना है, फिर प्राइसिंग आएगी 23.49 लाख रुपीज़, यानी कि 23.5 लाख रुपये, ये 23 लाख रुपये, 50,000 रुपये काफ़ी सही प्राइसिंग है। तो 50,000 रुपये ही प्रीमियम आपको देना है 5 सीटर से 7 सीटर होने में। अब ये चीज़ आपने देख ली है तो सबसे पहले पावर टेलगेट आपको एक मिल जाता है, एक बड़ा सा बूट स्पेस मिलता है जो कि 5 सीटर में 610 लीटर का मिलता है। और यही चीज़ अगर आप इसके 7 सीटर में यूज़ करना चाहे सीट फोल्ड करके, फिर मिलेगा 528 लीटर का। वहाँ पर भी अच्छा है, यहाँ पर भी अच्छा है, लेकिन जो 5 सीटर लेगा उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है, क्योंकि 7 सीटर ना ऑन पर्पस देखा जाए तो, और रियलिटी में वैसा कुछ 7 सीटर वाला काम नहीं करते हैं, ज़्यादा स्पेशियस कैबिन और उस सब चीज़ों के हिसाब से देखें, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में कभी कभी किसी को चाहिए तो काम कर जाते हैं 5+2 के तौर पे। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा बूट स्पेस मिलता है 610 लीटर का। थोड़ा नीचे आके देखोगे तो एक स्पेयर व्हील भी मिल जाता है, तो एक स्पेयर व्हील भी आपको यहाँ दिया गया, अंडर जो चैसी और वो सारी चीज़ें है वो भी बखूबी रूप से दी गई है। तो ऑल टोटल देखा जाए तो इस प्रकार की सारी बातचीत है। एक अगर पावर टेलगेट को आप देखना चाहें और इसमें देख रहे हैं एंटी पिंच का फंक्शन, तो एंटी पिंच का फंक्शन भी है। तो कभी कभार आपके घर में बच्चे हैं या पेट है तो ये चीज़ उनकी सेफ्टी को इंश्योर करेगा, लेकिन आप इसमें ज़्यादा ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। लेकिन फिर भी जो एंटी पिंच फंक्शन है वो काम कर रहा है, और इसकी अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड देखें तो अच्छी है, जैसे आपने नॉर्मल देखा है वैसी ही चीज़ है, तो ये भी अच्छा है। तो अब हम चलते हैं लाइट ब्राउन इंटीरियर्स को समझते हैं, पैनोरामिक सनरूफ देखते हैं। प्राइसिंग बता दी मैंने आपको, तो इस तरीके से 23 लाख रुपए की एक शोरूम में ये गाड़ी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप PHEV और इसको देखें ना तो ये आपको लगेगा ज़्यादा सस्ती पड़ रही है, क्योंकि भाई वहाँ पर ना सरकार बहुत ही मोटा टैक्स ले रही है। और सरकार से भाई बिल्कुल गुजारिश है कि हाइब्रिड गाड़ी में अगर 1500 सीसी पेट्रोल इंजन आ रहा है तो उसको 40% टैक्स ब्रैकेट में ना लेके 18% में ले लो। तो उनके लिए एक ना एग्जाम्पशन बनाया जाए कि अगर हाइब्रिड है, प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, तो वो जो टैक्स ब्रैकेट है वो थोड़ा उनके लिए पेट्रोल गाड़ी से अलग कंसिडर किया जाए। और दोस्तों अब आपको मिलाते हैं MG हेक्टर हॉक टॉम हॉक के उस पावर ट्रेन से जो EV अवतार में आई है, लेकिन बना रही है भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर के बराबर की पावर, 201 हॉर्स पावर, जो कि 150 किलोवाट की एक इलेक्ट्रिक मोटर। और जो टॉर्क आउटपुट है ये है 310 Nm का। इलेक्ट्रिक मोटर में टॉर्क तो भाई बे हिसाब का मिल जाता है 310 Nm का, और पावर भी काफ़ी सही है। उसके साथ ही जो ऑल टेस्ट ओके और ये टेस्टिंग से गुजरी है। बाकी ये इसकी जो मोटर है, पावर ट्रेन और सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, इसी में इंटीग्रेट की गई है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट सिस्टम है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। गाड़ी के साइज़ के हिसाब से आपको लगेगा ही नहीं कि भाई इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट पावर ट्रेन से आपको इतनी बेहतरीन पावर और टॉर्क वैल्यू मिल सकती है। बैटरी कूलिंग, मोटर कूलिंग के लिए कुछ कूलेंट बॉक्सेस हैं, कुछ इसका मोटर कंट्रोलर दिखेगा, JSW MG मेंशन किया गया है, कुछ कोडिंग है और कुछ चाइनीज़ फॉन्ट मेंशन किए गए। काफ़ी सारे आपको यहाँ पर जो पावर रेटिंग से दिख जाएगी। और बैटरी जो सारे आपको जो AC के देख रहे हैं ना, इंसुलेशन किया गया है एडिशनली, वो काफ़ी अच्छा है। जो ABS का मॉड्यूलेटर मिलेगा, काफ़ी हैवी बॉनेट है, और यहाँ पर आपको जो अंडर बॉनेट इंसुलेशन है वो दिखेगा। बाकी इसके साथ आपको ओनली फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, कोई भी AWD 4x4 अभी ऑप्शन नहीं है, कोई RWD का ऑप्शन नहीं है, ओनली अभी फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, जिससे ये गाड़ी एफिशिएंसी दे पाए, सिटी राइडिंग, अर्बन राइडिंग के लिए अच्छी है, और थोड़ी बहुत सॉफ्ट रोडिंग भी कर पाए। तो हमने गाड़ी को देख लिया उस तरीके से और ये पावर ट्रेन के हिसाब से। अब आपको इसके अंदर लेके चलूँगा, फीचर फंक्शन दिखा देते हैं, वहाँ पर समझते हैं क्या कुछ स्पेशल है। बाकी गाड़ी का साइज़ काफ़ी अच्छा है, साइज़ के हिसाब से जो गाड़ी है ना भाई बिल्कुल गजब सी बैठती है। वॉल्यूम का साइज़ देखो, 18 इंच का अलॉय देखो, या ये सस्पेंशन का जो ट्रैवल है वो देखो, और ये लाइटिंग अभी प्लास्टिक लाइटिंग मुझे दिख रही है, तो ये चीज़ है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी रगेड बनाया गया इंडिया के हिसाब से, चलने के हिसाब से बिल्कुल सही।
और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इसकी साइड डायमेंशन, जो कि लेंथ वाइज अगर देखिए 4745 mm के हिसाब से काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है। एक मिनी मैजेस्टर वाली फील हर एंगल से आपको आ जाएगी। और गाड़ी का लुक फील कलर ऑप्शन भी काफ़ी जम रहा है इसके ऊपर। और साथ ही डोर हैंडल्स को देखो तो ओवरऑल एक फील में ना भाई दमखम के साथ है गाड़ी। तो अब आप आइए आपकी MG हेक्टर टॉमहॉक के ये ब्राइट ब्रेज इंटीरियर्स के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। एक स्किन शेड है इसका, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई स्किन आप फील कर रहे हैं, तो वैसा कुछ ना थोड़ा सा नेचुरल रखा गया है। काफ़ी लाइट टोन है, आंखों पे काफ़ी प्लीजिंग है। और आपको थोड़ा सा मेंटेन करना होगा ये इंडिया के हिसाब से, क्योंकि ऑयली स्किन के हिसाब से देखा जाए ना ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ रहता है मेंटेन के हिसाब से। लेकिन दिखने के हिसाब से बेंटले वाली फील आपको पूरी ये दे रहा है। भले ही आप डैशबोर्ड को देखिए या ओवरऑल सीट के टेक्सचर को देखें या बाहर ये डोर पैनल को देखें जिसमें एम्बिएंट लाइट आप दिख जाएगी। इस तरीके का सॉफ्ट टच मटेरियल है। काफ़ी सारे आपको सिल्वर स्विचेस दिख जाएंगे, या इस तरीके का डोर हैंडल आप देखें। इन्फिनिटी का जो साउंड सिस्टम है यहाँ मेंशन किया गया। तो ऑल इन ऑल काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रखा गया है। आप चलते हैं इसके इंटीरियर लेआउट को समझने के लिए, जहाँ पर 6 वे एडजस्टेबल यहाँ पर सीटें दी गई है। ऐसे कुछ वेल कुशनड आपको सीटें मिलेगी, जिसका जो कुशन है काफ़ी सॉफ्ट रखा गया है। तो आपकी बॉडी के हिसाब से आसानी से मॉड्यूलेट हो जाएगा। तो बैठते हैं इसके अंदर, समझते हैं क्या कुछ स्पेस है और क्या कुछ रहने वाला है। कि यहाँ पर आपका स्वागत है MG हेक्टर टॉमहॉक के इंटीरियर्स में, जो कि EV अवतार के अंदर है। EV और PHEV में डिफरेंस कैसा आएगा, इसके इंटीरियर लेआउट को सबसे पहले आप देख लीजिए। इसमें आपको लाइट बेज इंटीरियर मिलता है और PHEV के साथ आपको मोरक्कन ब्राउन थीम में डार्क टोन में इंटीरियर लेआउट रखा गया है। हेडरूम काफ़ी है गाड़ी में, शोल्डर रूम काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप आगे भी देखें ना, थोड़ा डिफेंडर वाली फील आपको आ जाएगी इसके अंदर। और हल्का सा भाई बॉक्सी सा थीम रखा गया है हर ओर से। इस ओर देखेंगे 39 सेंटीमीटर की ये स्क्रीन है। एक अच्छे खासे साइज़ का ड्राइवर क्लस्टर दिया गया है। और ये थीम तो आपको जो विंडसर में मिलता था वैसा ही आपको फील करवाएगा। बाकी यहाँ पर अगर इसके स्टीयरिंग फील को देखें तो ये भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों दिखा रहा है। एक और चीज़ है, आज अगर आप देखना चाहें इसकी रेंज वैल्यू, तो 93% बैटरी है और 456 किलोमीटर ये लोग अभी इसमें शो कर पा रहे हैं। जिसमें इसका AC ऑन है, तो उस हिसाब से कंजम्पशन वाइज देखें तो ठीक है भाई। रियल लाइफ में ये गाड़ी 450 किलोमीटर का जो फिगर है ना, अगर आप हाईवे और सिटी को अगर थोड़ा सा मिक्स करते हैं तो ये निकाल लेगी। तो महिंद्रा XUV 9S की तरह ही ये गाड़ी आपको वही रेंज वैल्यू निकाल के रखने वाली है। और बाकी अंदर लेआउट और पूरा हेडरूम देखें तो सही है। ये गाड़ी बनाई गई है ना, मतलब ऐसा कुछ कि किसी को चाहिए भाई लग्जरी पूरी चाहिए, बजट थोड़ा सा कम है और पूरा आपको थोड़ा इंटरनेशनल लेवल की थोड़ी लग्जरी का आनंद लेना, तो उस हिसाब से बनाई गई। बैठे आप बड़े आसानी से हो। बहुत ही बड़े साइज़ का डेड पैडल यहाँ मिलेगा। आर्म रेस्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये सेंटर जो ब्रिज है, इसमें वायरलेस चार्जिंग वही चीज़ें देख रहा हूँ, ये सॉफ्ट टच के साथ ही है। कुछ आपको वेंटिलेशन की जो फंक्शन है या फिर जो AC कंट्रोल के लिए टेम्परेचर, जो डिफॉगर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। और अगर यहाँ से हेडरूम देखिए तो इस हिसाब से हेडरूम है, ऐसा कुछ शोल्डर रूम है। और जो सीट्स की कुशनिंग और वो चीज़ें ना, तो काफ़ी बढ़िया है भाई। ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट पहले होंडा भी कर चुकी है और लोगों को बहुत पसंद आया। जो सीटिंग थीम है ना, मतलब बहुत प्यारी लगती है। थोड़ा सा मेंटेनेंस मांगती है, लेकिन फिर भी कलर ऑप्शन के नाम पे ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है। एक लाइट टोन है और काफ़ी पसंद किया जाता है। आप देखते हैं कुछ ऐसे फंक्शन फीचर क्या कहने डाले, जैसे विंडसर के अंदर आप सब कह देते हैं ना कि भाई ORVM के लिए भी यहीं से है वो सारी चीज़ें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ORVM के लिए फिजिकल बटन भी है, वो सारी चीज़ें भी है, लेकिन कुछ मैं देख रहा हूँ सारे कंट्रोल कमांड यहाँ से आप, ये तो ऑफ़ करने का ऑप्शन है। और ये लाइट्स के लिए इसमें दिया गया, इसमें सिंपली आप टच करिए। ये फ़ोन के लिए है, म्यूज़िक का ऑप्शन यहाँ से दिख रहा है। और कुछ अगर यहाँ से देखें तो ये ऑप्शन भी इसमें मिलता है। बाकी AC का सारा जो वेंट है वो थोड़ा नीचे प्लेस किया गया। बाकी अब हम चलते हैं इसकी सेकंड रो सीट में और वहाँ देखते हैं क्या सारी चीज़ें हैं। एक और देखेंगे जो सीट बेल्ट एंकर है, ये इसमें फिक्स टाइप दिए गए। तो हाइट के अकॉर्डिंग आपको सीट को ऊपर नीचे करना है, उसके हिसाब से जो आपका जो सीट बेल्ट का रहता है कहाँ पर वो ब्रेस आपको करेगा, उसके हिसाब से आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। तो हमने देख लिया भाई, अंदर बैठना काफ़ी अच्छा लगता है इसके। ये भी देखेंगे आयर भी ठीक है। पैनोरामिक सनरूफ को अगर देखना चाहे तो इस तरीके का जो इसका अपर्चर है, वो पहले जो शेड है वो ओपन होगा, फिर जाके शायद भाई इसका नंबर आने वाला है। अच्छा, ये शेड के लिए है और ये है डबल प्रेस करने के बाद इसकी पैनोरामिक सनरूफ का अपर्चर, क्योंकि डुअल पेन है और अच्छी तरीके से ये भी इतना ओपन हो जाती है। ओ भाई साहब, बहुत पीछे तक जाती है, ये भी सही है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड रो सीट्स को देखने के लिए। और ये सारी चीज़ें देखिए ना, थोड़ा टेक्सचर के साथ है। पियानो ब्लैक और इन्फिनिटी जो यहाँ पर थोड़ा देख रहे नहीं, एप्पल का जो डिज़ाइन आया था पहले से वैसा कुछ आपको होल करते हुए दिखाया गया है। और दोस्तों एक क्विक लुक में आप देख लीजिए इसकी जो सेकंड रो सीट्स है वो क्या कुछ ऑफर कर रही है। ये इसका 5 सीटर अवतार है, इसमें 7 सीटर का जो ऑप्शन है वो अभी नहीं है हमारे पास, ये 5 सीटर ही ऑप्शन है।
तो इस तरीके का जो हेडरूम है स्पेसिंग वाइज देखें तो काफ़ी अच्छा है। 2810 mm इसका व्हील बेस है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी किया गया है अच्छे कैबिन स्पेस की ओर। और बीच में देखेंगे ना, ईजिली 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस हिसाब का जो आर्मरेस्ट है काफ़ी बड़े साइज़ का है और ये ऐसे सैग नहीं कर रहा है, मैकेनिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और साथ ही अगर आप पूरा जो इसका एम्बियंस देखें, जिसमें जो ये एम्बियंट लाइट्स है इसमें नज़र मारिए, या फिर आगे जो डैशबोर्ड है उसमें देखिए, और इस तरीके का अंदर का पूरा लेआउट आता है। हेडरूम आप इस प्रकार से देख सकते हैं, सारा जो अपना यहाँ पर शोल्डर क्लियरेंस है, या ये जो लेग रूम है, या ये जो सीटें है भाई, ये भी तो स्लाइड हो जाती है ना। और एक और डिफरेंस है 7 सीटर और 5 सीटर में, कि अगर आप 7 सीटर लेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी आप वैसे ले सकते हैं कि सेकंड रो सीट्स आपकी टंबल हो जाएगी या स्लाइड हो सकती है। 5 सीटर में ये नहीं होगा। तो लेकिन आपको अगर बड़ा बूट स्पेस चाहिए 610 लीटर और वो सारी चीज़ें, तब आप 5 सीटर के साथ जाइए। प्राइसिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रिकमेंडेड ये है कि आप इसका 7 सीटर ज़्यादा एक बेहतर प्रैक्टिकलिटी देता हुआ मानेंगे। बाकी 5 सीटर तो भाई स्पेस और उन चीज़ों में बिल्कुल गजब कर रहा है। तो ये पैनोरामिक सनरूफ और वो चीज़ें भी देख ली। तो ये क्विक लुक में आपने देख लिया है MG हेक्टर टॉमहॉक। तो दोस्तों ये कुछ आपने देखा है MG हेक्टर टॉमहॉक आपने EV अवतार में क्या देती है। मतलब हर कोई ना इसके अलग अलग चीज़ों को जानना चाहता है। कोई इसकी व्हीकल टू होम वाली फंक्शनैलिटी को समझना चाह रहा है, कोई इसमें जो मल्टीपल मोड्स आते हैं, क्वाइट मोड, पेट मोड, जिसको जैसा चाहिए भाई हर तरीके से इसको बनाया गया है। और क्योंकि MG के पास एक्सपर्टीज़ है ग्लोबल लेवल की, वूलिंग इसको ऑलरेडी सेल कर चुका है एक्सन के नाम से, और इंडिया के हिसाब से जो एडेप्ट प्लेटफॉर्म है उसका पहला प्रोडक्ट ये है। तो काफ़ी ज़्यादा ना एक डाइवर्सिटी है डिज़ाइन में, टेक्नोलॉजी में, उसका फ़ायदा आपको यहाँ पर इस MG के लोगों के नीचे टॉमहॉक ये दे पा रहा है। तो यही जादू होता है भाई, इंटरनेशनल कुछ प्रोडक्ट अगर आपको इंडिया में आता हुआ दिखता है ना, वो अपने साथ काफ़ी कुछ लेके आता है जो आपके सामने भी है। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को रैंक करिए, इस गाड़ी को रैंक करिए, फीचर फंक्शन क्या पसंद आए, प्राइसिंग क्या पसंद आई, क्या इसमें और स्पेशल हो सकता था, और क्या कंपटीशन इस गाड़ी को लेके कर सकता है, या कौन सा कंपटीशन अभी भी इससे आगे लेगेसी में है, वो मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी हम मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए भी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।